हाय, मैं बेलस कॉनली हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। नमस्ते दोस्तों, हम फिलिपियों की पुस्तक में हैं और यह बहुत ही संपन्न है। मुझे नहीं पता कि आप हमारे साथ पिछले किसी प्रसारण में थे या नहीं जहां हम इसे पढ़ रहे थे। दरअसल हमने इस पूरी पुस्तक से एक एक वचन पढ़ लिए और पिछली बार अध्याय 3 पर खत्म किया था। मैं बस पीछे जाकर पिछली बार पूरे किए कुछ अ, आखिरी वचनों के बारे में थोड़ी और टिप्पणी करना चाहता हूँ। यदि आप हमारे साथ नहीं थे तो आज का दिन अपने आप में पूरा होता। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। यदि आपके पास बाइबल है तो उठाएं और मेरे साथ चलिए। यदि आपके पास एक छोटा सा नोट पैड है तो वो कोई भी पैड हो सकता है जिससे आप काउंटर पर रखते हो, जिसमें आपके किराने की लिस्ट होते हो। तो आपने कहा ठीक है, मुझे लेट्यूस लेना है, मुझे ऑलिव लेना है, मुझे कुछ चिकन लेना है, जो भी हो, जो बस उस टुकड़े को फाड़े पलटें और कुछ नोट्स के लिए तैयार हो जाए। पौलुस यहाँ अध्याय 3 में मसीह की छवि के अनुरूप बनने के बारे में बात कर रहा था और यह कुछ ऐसा है जो हम सभी विश्वासी इच्छा रखते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा यीशु के जैसे बनना चाहते हैं। हम अपने विचारों में, अपने दिल के भीतरी ध्यान में, जिसे कोई और नहीं देख सकता, मसीह की छवि में ढलना चाहते हैं। वो चीजें जो सिर्फ हम और सिर्फ परमेश्वर ही जानते हैं। जब हम दबाव में हो, हम खुश हों, हम दोस्तों के साथ हो और जब हम दुश्मनों का सामना कर रहे हों, हम अपनी बातचीत में अपने करने के तरीकों में यीशु के जैसे बनना चाहते हैं। हमारी बातचीत यीशु के जैसी होनी चाहिए, जो वैसे तो हम हमेशा परमेश्वर का वचन कहता था। हर समय उसके मुख में शास्त्र वचन रहते थे। हम अपनी कृतियों में, अपने काम की जगह पर यीशु के अनुरूप बनना चाहते हैं। मुझे ऐसे काम करना है जैसे मैं खास तौर से मसीह के लिए कर रहा हूँ। मुझे पूरी आत्मा और पूरे लगन से काम करने की ज़रूरत है। अपने सहकर्मियों या अपने बॉस या अपने पड़ोसी या अपने परिवार के साथ बातचीत करने की ज़रूरत है। मुझे लोगों से बातचीत करने की ज़रूरत है। मैं बस इतना चाहूँगा कि मेरे सारे काम यीशु की प्रतिमा के अनुरूप हो। तो यहाँ पर फिलिपियों अध्याय 3 के वचन 11 में, यह क्लासिक विस्तारित बाइबल से है। दरअसल यह वचन वह पूरा अर्थ बताता है जो मेरे ख्याल से पौलुस ग्रीक अनुवाद के आधार पर कहना चाह रहा था। सच तो यह है कि धर्मशास्त्रियों के बीच इस बात पर बहुत बहस हुई है कि पौलुस का इन वचनों से क्या मतलब था। उसने कहा ताकि मैं मरे हुओं में से पुनरुत्थान को प्राप्त कर सकूं। लेकिन असल में नए नियम में यही एकमात्र जगह है जहां इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। यह मसीह के पुनरागमन पर विश्वास करने वालों के शरीर के पुनरुत्थान के बारे में बात नहीं करता। वह इसके बारे में बात नहीं कर रहा है ग्रीक भाषा में, ताकि मैं बाहरी पुनरुत्थान को प्राप्त करूं। फिर से वचन 11 में विस्तारित बाइबल यह कहती है यदि संभव हो। तो पौलुस लिख रहा है कि ताकि यदि हो सके तो मैं उस आध्यात्मिक और नैतिक पुनरुत्थान को प्राप्त करूं जो मुझे मरे हुओं में से शरीर में रहते हुए भी निकाल ले। तो वह आने वाले पुनरुत्थान के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा लगता है कि वह परमेश्वर में शुद्धता, सामर्थ्य और पवित्रता के एक स्तर की ओर इशारा कर रहा है जो इस जीवन में उपलब्ध है। मगर यह हमारे अच्छे कामों में नहीं पाया जाता। जब हम यीशु के करीब आते हैं तो हम इस तक पहुंच सकते हैं। प्रेरित पौलुस के अगले वचन आपको हिम्मत देने वाला लग सकते हैं। अगली बात वो है जो कि वचन 12 में कहते हैं इसका यह मतलब नहीं है कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। पौलुस प्रभु में शुद्धता, सामर्थ्य और पवित्रता के स्तर तक पहुंचने की बात कर रहा है, पर कहता है मैं अभी वहां तक नहीं पहुंचा हूं, पर मैं लक्ष्य की ओर आगे दौड़ रहा हूं। मेरे पास आगे बढ़ने की गुंजाइश है। वह ऐसे नहीं लिख रहा था जैसे कोई पहुंच गया हो जो सभी अपरिपक्व सांसारिक विश्वासियों को नीची नज़र से देख रहा हो या उनके विश्वास या पवित्रता की कमियों के लिए उन्हें लताड़ लगा रहा हो, बल्कि वह कह रहा है कि हम सब इस यात्रा पर हम एक विश्वास से दूसरे विश्वास की ओर जा रहे हैं। हम एक महिमा से दूसरी महिमा की ओर जा रहे हैं। एक बार किसी ने जो कहा वह मुझे बहुत पसंद आया।
यह परिपूर्णता के बारे में नहीं है, बल्कि यह दिशा निर्देशन के बारे में ज़्यादा है। हम अनुग्रह में बढ़ रहे हैं और एक दिन हमें मसीह के महिमा मंडित शरीर और जैसा महिमा में शरीर मिलेगा। एक तरह से हम अनंत काल में कदम रखेंगे। हम मसीह को वैसे ही देखेंगे जैसे वह है, और हम उसे जानेंगे। पवित्र शास्त्र 1 यूहन्ना में कहता है हम उसके जैसे होंगे। लेकिन अभी हमारे पास ये खजाना देहधारी मिट्टी के बर्तनों में कैद है। हम एक पतित संसार में जरा हमारे एक विरोध या शैतान जो गरजते हुए शेर की तरह घूमता है और इस तलाश में रहता है कि किसे निगल जाए। हमारे दाहिने और बाएं और प्रलोभन, हम चारों तरफ बुराई से घिरे हुए हैं। दुष्ट लोग हैं, दुष्ट आत्माएं हैं। पर प्रभु का धन्यवाद कि यीशु ने कहा आनंद बनाओ क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया। उजियाले अंधेरे से ज्यादा मजबूत है। पर मेरा मुद्दा यह कि हम बढ़ रहे हैं। बाइबल कहते हैं हम एक अनुग्रह से दूसरी अनुग्रह की ओर, एक विश्वास से दूसरे की ओर, एक महिमा से दूसरे महिमा की ओर बढ़ते हैं। तो इस परिपूर्ण स्थिति में पहुंचने के बारे में नहीं है। अब जब मेरा उद्धार हुआ था, यदि आपने सच में यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकारा है, तो जब आपने ऐसा किया उसी पल आप वही बन गए जिसे यीशु ने नए सिरे से जन्म लेना कहा था। उसने कहा जो आत्मा से पैदा होता है वो आत्मा, जो पवित्र आत्मा से पैदा होता है वह तुम्हारी आत्मा है। मैं एक आत्मा, जब मैंने मसीह को ग्रहण किया तो मेरी आत्मा पूरी तरह परिपूर्ण हो गया। हालांकि मुझे अपनी आत्मा, मन, अपनी इच्छा और अपनी भावना को संतुलित रखने की जरूरत है। याकूब ने विश्वास को लिखते हुए कहा तुम विनम्रता से उस वचन को ग्रहण करो जो तुम्हारे भीतर डाला गया, जो तुम्हारी आत्मा का उद्धार कर सकता। तो आत्मा उद्धार की प्रक्रिया में लगी है। रोमियो अध्याय 12 में यह हमारे मन के नए होने के बारे में बात करता है। हम प्रभु की तरह सोचना सीख रहे हैं क्योंकि हम उसकी किताब बाइबल में समय बिताते हैं, क्योंकि यह प्रभु के विचारों की पुस्तक है। उसने उन चीज़ों को लिखवाया ताकि हम उन्हें जान सके, सीख सके, पता लगा सके। वह शादी के बारे में, बच्चों की परवरिश के बारे में, पैसे, हमारे निजी जिंदगी के बारे में क्या सोचता है जिसके बारे में कोई और नहीं जानता। तो हम अपने मन का नवीनीकरण करते हैं। हमारे पास एक खजाना शारीरिक मिट्टी के बर्तनों में कैद है, पर एक दिन हमें एक नया शरीर मिलेगा। पर इस बीच जैसा कि प्रेरित पौलुस ने कहा मैं अपने शरीर को वश में करता हूँ और मैं इसे अधीन रखता हूँ। मेरा शरीर एक ही रास्ते पर जाना चाहता है क्योंकि इसमें पाप का स्वभाव है। जब आप परमेश्वर के वचन का ध्यान करते तो अपनी सोच बदले, अपने मन को नया कर ध्यान रखें आपका मन आपकी आत्मा से सहमत हो जो परमेश्वर की छवि में बनी है, जिसका फिर से नवीनीकरण किया गया है। ठीक है, तब आपके आत्मा और प्राण आपके शरीर पर हमला कर सके। पर आप अपने शरीर को बता सकते हैं कि क्या करना। आपको अपने शरीर और उसकी शारीरिक इच्छाओं को किसी छोटी कठपुतली की नई नाई खुद को घसीटने नहीं देना, बिल्कुल नहीं। आप अपने शरीर को नियंत्रण में कर सकते हो, उस पर राज्य कर सकते हो और एक पवित्र जीवन जी सकते हैं। यह निर्देशन के बारे में, इस दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा मसीह के अनुरूप बन रहा हूँ और जैसे जैसे परमेश्वर के वचन से मेरा पोषण होता है, मेरी आत्मा शरीर पर प्रभुता कर मेरा जीवन बदल रहा है और मैं एक मसीहा महिमा से दूसरी महिमा की ओर, एक विश्वास से दूसरे विश्वास की ओर बढ़ रहा हूँ आगे। और फिर से महान प्रेरित पौलुस ने भी कहा मैं अभी तक वहां नहीं पहुंचा हूं, मैं अभी वह सिद्धि प्राप्त नहीं की है, पर मैं यह जानना चाहता हूं कि उसने मुझे क्यों पकड़ा। जिसका असल में मतलब है पौलुस के समान सवाल पूछना और जवाब जानने के लिए उनकी प्रतीक्षा करना। हे प्रभु, तू मुझसे क्या करवाना चाहता है? जिंदगी के इस दौर में मुझे क्या करना है? मेरी जिंदगी मेरी अपनी नहीं है, अब से मैं तेरा हूं। अब मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूँ। दास के लिए इस्तेमाल होने वाले ग्रीक शब्द का मतलब है कोई ऐसा जिसकी इच्छा किसी और की इच्छा में समा गई। और विश्वासी होने के नाते आपको भी यही कहना है, हे प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन के लिए, तेरी योजना पूरी हो जाए। और वो क्या है, मुझे अब क्या करना है? यह इच्छा जो मेरे अंदर बार बार आती रहती है कि मैं लैटिन अमेरिका जाऊं और मिशन के कार्य में शामिल हो जाऊं। हे प्रभु, क्या ये तेरी ओर से है? क्या मुझे यही करना चाहिए? क्या वर्तमान में मैं जो काम कर रहा हूं उसे रोकना चाहिए, नीचे जाकर किसी मिशन संगठन में शामिल होना चाहिए और कुछ समय के लिए, या शायद आपके बाकी के सांसारिक जीवन में मिशन क्षेत्र के लिए अपनी जिंदगी देनी चाहिए? तो खैर, यदि आप में बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर आपको दिखाएंगे। याकूब कहता है परमेश्वर से मांगो और वो तुम्हें देगा। क्या यह मेरे व्यापार की समझ का इस्तेमाल करके पैसे कमाने के लिए, ताकि मैं परमेश्वर के राज्य में दान राशि दे सकूं, मिशन संगठन को पैसा दे सकूं, या अपनी कलीसिया के दर्शन को निधि दे सकूं? हो सकता है कि आपकी जिंदगी के इस समय में प्रभु के लिए आपके लिए यही योजना हो। आप उस उद्देश्य को पकड़ना चाहते हैं जिसके लिए उसने आपको थामा है। क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, आपका उद्धार हो सके और उसके परिवार का
हिस्सा बन सके, लेकिन उसने आपको एक खास उद्देश्य से भी थमाया। इस ज़िंदगी में आपको कुछ करना है। आप सोच रहे हैं मैं तो बस एक माँ हूँ, मेरे घर पर छोटे-छोटे बच्चे हैं, मेरे पास बहुत काम है। मैं आप मिशनरी होने की क्या बात कर रहे हैं मैडम? शायद अभी आपके लिए प्रभु की योजना यही है कि आप अपने छोटे बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें डालें, उन्हें शास्त्र वचन सिखाएँ, उन्हें दिखाएँ कि प्रार्थना क्या होती है, बताएँ कि जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो अपना आपा न खोना क्या होता है, और सचमुच उनके सामने परमेश्वर का एक उदाहरण प्रस्तुत करें। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने यीशु से प्यार करना और उनकी सेवा करना सीखा है, क्योंकि उनकी माँ उनके लिए एक आदर्श ईश्वरीय उदाहरण थी। यह कोई छोटी बात नहीं है, और शायद यह सिर्फ अपने पति से प्यार करना और अभी अपनी कलीसिया में सेवा करना हो। शायद इस मौसम में आपको यही करना हो सकता है कि आप किसी पब्लिक स्कूल में अध्यापिका हो और आप उन बच्चों को परमेश्वर के राज्य के लिए हर तरह से प्रभावित करना चाहते हैं। मेरी सलाह यह है कि प्रभु आपसे जो भी कहे उसे करें। अब पौलुस ने यहाँ पर कहा है कि मैं अभी वहां तक नहीं पहुंचा हूं, मैंने अभी तक वह पद प्राप्त नहीं किया है। और देखिए यहाँ पर फिलिपियों 3:13 में उसने कहा, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूं। तो पौलुस ने कहा कि मैं दो काम कर रहा हूं, जो बातें पीछे रह गई है उसे भूल रहा हूं और जो आगे रखी है उसकी ओर बढ़ता हूँ। और आप बहुत आसानी से अतीत में फंस सकते हैं। कुछ लोग अपनी पिछली असफलताओं से बंधे होते हैं, उस दर्द से उभर नहीं पाते जो उन्होंने अनुभव किया या जिस तरह से वे नाकाम हुए थे। वे सचमुच खुद को अतीत से बांध लेते और वे भविष्य में नहीं जा सकते, क्योंकि वे हमेशा पीछे के आईने में देखते रहते। हो सकता है कि आपको भूलने और क्षमा करने की जरूरत हो कि अतीत में आपके साथ क्या गलत हुआ था, या शायद आप अतीत में कहाँ असफल रहे थे। पर मैं सोचता हूँ जब पौलुस ने कहा जो बातें पीछे रह गई है उन्हें भूल जाओ, मेरे ख्याल से ये जीत भी है, क्योंकि आप पिछली जीत पर आज नहीं जीत सकते, आप कल के मन्ना पर नहीं जीत सकते। इस इजरायलियों को हर दिन बाहर जाकर ताज़ा मन्ना इकट्ठा करना पड़ता था। हो सकता है कि आपने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ी जीत हासिल की हो, परमेश्वर ने जो किया उसे दोहराना अच्छा है, लेकिन इससे आप कल तक नहीं टिक पाएंगे। इससे आपको मदद मिलेगी, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना होगा। पौलुस ने कहा, मैं आगे बढ़ता जाता हूँ, मैं लक्ष्य की ओर, पुरस्कार की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। वो लक्ष्य साफ तौर पर स्वर्ग है। यह स्वर्ग का एक मुकुट है, और ये सचमुच परमेश्वर की उपस्थिति में होना है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं ही तेरा पुरस्कार हूँ, मैं वही हूँ जिसकी तुम्हें जरूरत है, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा पुरस्कार हूँ। आने वाले स्वर्ग के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, आने वाली महिमा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, ईमानदार लोगों के लिए जो भी इनाम रखे गए उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। पर हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार स्वयं प्रभु है। सोचिए कि आप उस दिन अपने उद्धारकर्ता के चेहरे पर उसकी प्यार भरी आंखों में देख रहे हैं। यही हमारा लक्ष्य है। जैसा पौलुस ने कहा, मैं लक्ष्य की ओर बढ़ता हूँ, इसका सीधा मतलब है कि मैं रेखाओं के भीतर दौड़ते हुए जोर लगाता हूँ। फिर से ग्रीक भाषा में एक कोर्स के बारे में बात कर रहा है, एक खास कोर्स जो आपके लिए रचा गया है। कई साल पहले हमने कलीसिया में अपने स्टाफ में कुछ पादरियों को रखा था। पाल्म स्प्रिंग्स के पास रेगिस्तान में एक घर था जो एक संस्था था, उनके द्वारा यह घर किराए पर दिया जाता था। ये बड़ा सुंदर मकान था और वे इसे भारी छूट दाम पर सेवकाइयों को और उन सेवकों को किराए पर देते थे जो आराम करने के लिए कुछ समय बिताना चाहते थे। तो मेरे ख्याल से हमने इसे 3 दिनों के लिए किराए पर लिया। हम में से शायद 5 या 6 लोग वहाँ गए थे। हमने बस मौज मस्ती की, साथ में खाना किया, साथ में समय बिताया, एक दूसरे से सहभागिता करने और अपनी बैटरी रिचार्ज करने का एक खूबसूरत समय था। एक रात हम चलते चलते शहर में गए थे। हम घर से लगभग 2 ब्लॉक दूर थे और हम वापस लौट रहे थे। तब उनमें से एक आदमी को मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ दौड़ करूँगा। उसने कहा कि सच में। मैंने कहा हाँ। 3 कहने पर 1 2 3 चलो, हम दौड़ने चले। वो मेरे से बहुत तेज था। मेरे पास उसे हराकर घर वापस पहुंचने का कोई चांस नहीं था, सिवाय इसके कि वह गलत गली में मुड़ गया और जितनी तेजी से हो सकता सड़क पर भागने लगा। तो मैं रुक गया। मैं इतनी जोर से
हंस रहा था, मेरी सांस मुश्किल से चल रही थी। वह दौड़ इसलिए नहीं जीता क्योंकि वह गलत रास्ते पर दौड़ रहा था। पौलुस ने कहा, मैं अपनी रेखाओं के भीतर दौड़ते हुए जोर लगाता हूँ। फिर से यह बात वापस उस सवाल आती है कि हे प्रभु, मुझे क्या करना है? मैं उस चीज को पकड़ना चाहता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे थामा है। मुझे अभी कौन सी दौड़ करनी है, इसका पता लगाएं और केवल उसी में सफल बने। जो लोग आपकी तरह सेवा नहीं करते उनकी बुराई न करें। एक पादरी के तौर पर यह दिलचस्प है कि मुझे हर समय लोगों से बात करने का अवसर मिलता है कभी कभी, और यदि आप एक पादरी है तो आप ये बेहतर जानते हैं कि आपके पास ऐसे लोग आते हैं और ऐसा लगता है कि उनके पास ये दर्शन है और पादरियों आपको ये करने की जरूरत है। दरअसल अभी हाल ही में एक सज्जन मेरे पास आए थे और मैं उनसे पहले कभी नहीं मिला था। मुझे नहीं लगता कि वे आमतौर पर कलीसिया आते हैं, पर उनके मन में कुछ करने का एक दर्शन था। अच्छी बात थी, ये बाइबल से जुड़ी बात थी। पर उन्होंने कहा, पादरी क्या आप ये करना चाहते? मैंने कहा ठीक है, दरअसल अभी हमारे पास बहुत सारे काम, हम सच में उन कामों को लेकर बहुत व्यस्त है जिन्हें करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी है, मगर सच तो यह कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। वे निराश हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे खुद कुछ कर रहे थे। एक पादरी के तौर पर हम जानते हैं कि लोग आते हैं और चाहते हैं कि हम वो सब करें जो परमेश्वर ने उनके मन में डाला है। कभी कभी हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये उस काम में आता है जिसके लिए प्रभु ने हमें इस समय बुलाहट दी है। पर यदि प्रभु ने आपके मन में कुछ डाला है तो आपको जरूर कुछ करना है, भले ये सिर्फ एक प्रार्थना गुट बनाना हो या किसी खास चीज के लिए प्रार्थना शुरू करना हो या इस उद्देश्य के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू करना हो, पर कुछ तो करे। मेरी बहन का मन था कि एक संगठन स्थापित हो। उसने उसका नाम ग्रेटफुल हार्ट्स रखा, जिसके माध्यम से वे भूखे लोगों और कठिन दौर से गुजर रहे परिवारों की देखभाल करें। तो उसने क्या किया, उसने बस किसी को और को ये दर्शन नहीं बताया कि ठीक है तुम्हें करना। उसने बस डिब्बा बंद सामान इकट्ठा करना और उन्हें अपनी अलमारी में रखना शुरू किया। उसने वहीं से शुरुआत की जहां वह थी और उसने छोटी छोटी चीजों से करना शुरू किया। प्रभु ने आशीष दी और उसने इतना बढ़ाया कि इतने सालों में ग्रेटफुल हार्ट्स ने हजारों लोगों और परिवारों की सेवकाई की जो सच में मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। पर मेरी बहन ने कहीं से तो शुरुआत की थी, तो आपको भी खुद कुछ करना है। पर साथ ही एक और चीज भी है जो मैंने एक पादरी के तौर पर अक्सर देखी है। लोग आएंगे और हो सकता है कि उनके पास बच्चों का पालना घर या देखभाल केंद्र का बोझ हो, या किसी खास गुट या दुनिया के किसी खास इलाके में मिशन कार्य से जुड़ा हो सकता है, या यह वैश्याओं के बीच सेवकाई का काम करने और सेक्स रैकेट में फंसी महिलाओं या पुरुषों तक सुसमाचार ले जाने से जुड़ा हो सकता है। यह कम आय वाले इलाकों में किराने का कुछ सामान ले जाने से जुड़ा हो सकता है, या 100 दूसरी चीजें वगैरह। कभी कभी मैं देखता हूं कि जो लोग ये काम कर रहे हैं और जिनके दिल में इसके लिए इच्छा है, वे दूसरे विश्वासियों की बुराई करते हैं, जो हाथ नहीं बटाते और दोनों हाथों से काम नहीं करते। ऐसा लगता है कि ठीक है, वे बस समर्पित नहीं है, वे बस आलोचनाओं की बात कहते हैं और कलीसिया की बुराई करने लगते हैं। शायद इसलिए क्योंकि कलीसिया उनके काम को 100% समर्थन नहीं कर रहा है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। कोई जन्म कम आय वाले इलाके में किराने का सामान ले जाने को लेकर बहुत उत्साहित नहीं हो सकता। उनके दिल में अनाथों के लिए करुणा हो सकती है, लेकिन आपको नहीं पता कि वे अपनी सैलरी के एक अच्छे हिस्से से लैटिन अमेरिका या अफ्रीका में या यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में या जहाँ भी हो, वे कई अनाथों की मदद कर रहे हैं। इसलिए हमें खुद पर ध्यान रखना होगा कि हम उन लोगों की बुराई न करें जो दूसरे तरीकों से सेवकाई कर रहे हैं या जो दूसरे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो आपके लिए बस कुछ अच्छी व्यवहारिक सलाह है कि सुनिए, यदि आप पूरे दिल से नहीं दौड़ रहे हैं तो आपको दौड़ में वापस शामिल होना पड़ेगा और फिर से दौड़ना शुरू करना होगा। तो मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा जो पहले अच्छा दौड़ते हैं लेकिन रुकावटों के कारण ठहर जाते हैं। शायद किसी नए गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की वजह से रुकावट आए हो, या उनकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ, या रुकावट इसलिए आई क्योंकि उन्होंने डॉलर के पीछे भागना शुरू कर दिया, या कलीसिया में उनके साथ कुछ बुरा हुआ हो। वे अच्छा दौड़े थे लेकिन अब उनकी दौड़ में बाधा आई है और वे पहले की तरह जोर से सीधे और सही तरीके से नहीं दौड़ रहे। मैंने कुछ लोगों को देखा जो पहले अच्छा दौड़ते थे लेकिन
अब अपनी दौड़ के अंत में वे बिल्कुल ढीले पड़ चुके हैं और वे बस पैदल चल रहे हैं। उनकी दौड़ इस तरह तेज होने के बजाय वे हर जगह ऐसे ही पैदल चल रहे हैं, अंत तक जोर से दौड़ने के लिए और यीशु के करीब आने के लिए थोड़ी लगन और ज्यादा अनुग्रह की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि आप अपनी दौड़ पूरी मेहनत से और सीधे दौड़े आखिर तक, जहां यीशु मसीह मिलता है। अपनी नजरें केवल उसी पर रखे और अपनी पूरी योग्यता के साथ दौड़े। और मुझे पता है कि मैं अभी किसी से बात कर रहा हूँ, शायद मैं किसी पादरी से बात कर रहा हूँ जो अपने दर्शन से भटक भटक गए हैं। आपने आध्यात्मिक चीजों पर अपनी पकड़ ढीली कर दी है। पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। ओल्ड किंग जेम्स अनुवाद में लिखा है वे बिना पछतावे के हैं। परमेश्वर कभी अपना मन नहीं बदलता है। तो दौड़िए दौड़िए, बस दौड़िए, यीशु के लिए दौड़िए, अपनी पूरी योग्यता के लिए दौड़िए। आगे फिलिपियों 3 में के अगले कुछ वचन 15-16 में पौलुस कहता है अतः हम में से जितने सिद्ध है यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चले। और मैं बस आपको संदेश बाइबल से ये पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है और मेरे ख्याल से ऐसी सोच बिल्कुल सही है। इसमें ये लिखा है कि तो आइए हम उस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। हम में से जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया है, क्या आप वह सब चाहते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है? अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। पौलुस आगे कहते हैं यदि तुम में से किसी के मन में कुछ और है, पूरी तरह से समर्पित से कुछ कम, तो प्रभु आपकी धुंधली नजर साफ कर देगा, तुम उसे देख पाओगे। अब जब हम सही रास्ते पर चले, इसी पर बने रहें। अब जब हम सही रास्ते पर हैं तो चलिए उसी पर बने रहें। और यदि हो सके तो मैं बस प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, मैं कुछ वचनों का समर्थन करना चाहता हूँ। पौलुस ने कहा परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। यह दिलचस्प है जो उसने कही, केवल यह एक काम मैं करता हूँ। उसने ये नहीं कहा मैं 10 काम कर रहा हूँ, ये भी नहीं कहा कि मैं 1 दर्जन काम कर रहा हूँ, ये भी नहीं कहा मैं 3 काम कर रहा हूँ, बल्कि ये कहा कि मैं केवल एक काम करता हूँ। मैं अपनी नज़र पीछे की बातों से हटाता हूँ और जो परमेश्वर ने मेरे सामने रखा उस पर ध्यान देता हूँ। केवल यही काम मैं करता हूँ। जब एक धनवान युवा शासक यीशु के पास आया तो बाइबल कहते हैं कि यीशु ने उससे प्यार किया, पर यह दुर्भाग्यपूर्ण था क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है वह यीशु के पीछे नहीं गया, वो दुखी होकर चला गया। क्योंकि यीशु ने उससे कहा जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बेचकर गरीबों को दे दो, तुम्हारे पास स्वर्ग में संपत्ति हो सकती है। इसलिए वो मायूस होकर चला गया क्योंकि उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी। मेरे ख्याल से हम कह पाते कि उसके पास बहुत सारा धन था, उसका सारा पैसा और उसकी चीजें मसीह के साथ उसके रिश्ते के रास्ते में आड़े आ रही थी। पर यीशु ने उस आदमी से जो कहा उससे पहले ये शब्द कहे, उसने कहा तुम में एक चीज की कमी है, बस एक चीज, 10 नहीं 5 नहीं, अभी तुम्हें एक चीज पर ध्यान देना है। मेरे साथ रिश्ता बनाने के लिए तुम्हें बस एक चीज करनी है। राजा दाऊद ने भजन संहिता की पुस्तक में कहा मैं बस एक चीज चाहता हूँ, 100 चीजें नहीं, या 50 नहीं, या 5 नहीं, मैं बस एक चीज चाहता हूँ। एक चीज, केवल एक चीज मैं जो करता हूँ, एक चीज जो मेरे पास नहीं है, एक चीज जो मैं चाहता हूं। मैं बस पूछना चाहता हूं आपकी एक चीज कौन सी है? जरा 1 मिनट सोचिए गंभीरता से। बस आप और परमेश्वर के बीच में गिनती करता हूं कि आप इस सवाल का जवाब पाने के लिए थोड़े समय परमेश्वर की प्रतीक्षा करें। अभी परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते में, इस समय में जिसमें आप अभी हैं, वह एक चीज क्या है जो आपको अच्छी तरह से पता है कि परमेश्वर आपसे करवाना चाहता है। मैं नहीं चाहता कि आप कोई लिस्ट बनाएं और 5 चीजें लिखें। बस एक चीज क्या है जिस पर आपको अभी ध्यान देना है। वह एक चीज क्या है जिसकी आप में कमी है, जिसे आपको अभी शुरू करना है। एक काम क्या है जो आपको करने की जरूरत है। फिर एक बार पौलुस ने कहा जो बातें पीछे रह गए उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूं। वो एक काम क्या है जो आप चाहते हैं, वो एक चीज क्या है? यदि आप तय कर सकते हैं और यदि आप
एक काम करना शुरू करेंगे, न कि 3 चीजें, न कि 2 चीजें, या फिर न कि 3 या फिर 5, या ये एक चीज, यदि आप वो एक काम करेंगे जिसके बारे में पवित्र आत्मा अभी आपके दिल में फुसफुसा रहा है, तो इससे आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव आएगा। ये आपको वहां ले जाएगा जहां आपको होना चाहिए। ये सारी बेकार की चीजों को रास्ते से हटा देगा यदि आप एक काम करते हैं। और हो सकता है कि आपको बस वही एक काम करते रहना है, या हो सकता है कि वह एक काम आपको अगले काम की ओर ले जाए। बाइबल कहती है धर्मी मनुष्य के कदम प्रभु तय करता है। वह यह एक बार में एक कदम रखना है, पर आप एक बार में 2 कदम नहीं उठा सकते। एक बार में एक कदम, एक धर्मी आदम के कदम, एक धर्मी औरत के कदम, किसी ऐसे इंसान के कदम जो यीशु के लहू से परमेश्वर के साथ सही ठहराया गया है, ये प्रभु का आदेश है। फिर अगला कदम जो आपको उठाने की जरूरत है वो क्या है? एक चीज क्या है जो आपको करना है? और फिर NKJV के वचन 17 में हमारा अगला वचन ये कह रहा है कि पौलुस ने कहा, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी जैसी चाल चलो और उन्हें पहचानो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। दूसरे लोगों को देखिए जो इसे सही तरीके से काम कर रहे हैं। पौलुस कह रहा है तुम मेरे और दूसरों के उदाहरण का अनुसरण करो, जो इन चीजों पर अमल करे और जो बातें पीछे रह गए उन्हें भूल कर आगे की चीजों पर ध्यान दो। जो लोग परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी चाल को दूसरे लोगों ने सीखना है। बाइबल में नीति वचन की पुस्तक में कहा गया है, जो बुद्धिमानों के साथ चलता है वो बुद्धिमान बनेगा, लेकिन मूर्खों का साथ ही नाश हो जाएगा। इसलिए हमें अपनी नजरें यीशु पर रखना है। लेकिन साथ ही पौलुस ने कहा, जैसे मैं मसीह का अनुसरण करता हूं वैसे ही तुम्हें भी अनुसरण करो। मैं सोचता कि हम दूसरे लोगों को देख सकते हैं जो प्रभु के साथ अपने रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित है, और हम उनकी चाल से सीख सकते हैं, प्रेरित होकर आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपकी जिंदगी में ऐसी कोई दोस्त नहीं है जो यीशु के लिए समर्पित हो, तो आपको कुछ ऐसे दोस्त ढूंढना है। आपको बस कुछ दोस्त ढूंढना है। अपने दोस्त ध्यान से चुने, क्योंकि आप वही बनेंगे जो वे हैं। यदि आप सिर्फ ऐसे लोगों के साथ घूमते हैं जो आध्यात्मिक चीजों के बारे में ज्यादा फिक्रमंद नहीं है और अनंत जीवन के बारे में और परमेश्वर के सामने खड़े होने के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करते, तो आपको कुछ नए दोस्त बनाने हैं। और ऐसा नहीं कि आपको उन बूढ़े लोगों को छोड़ना है। आपको बस कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना है जो आपसे आगे है। सिर्फ आपके पीछे वाले लोग नहीं जो शायद आगे बढ़ने के लिए तैयार है, नहीं तो वे आपको पीछे खींच लेंगे। कुछ लोग ढूंढे जो आपसे आगे हैं। मैं इस पर फिर से बात करूंगा। फिलिपियों में अगले कुछ वचन बहुत बढ़िया है। असल में जिस वचन पर मैंने खत्म किया उसमें कुछ अच्छी बातें हैं जिन्हें मैं अगली बार आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन तब तक मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छी चीजें हमेशा आपके साथ रहे। हो सकता है कि आप ये बातें ज्यादा न सुने, पर मैं अपनी बात खत्म करते आपको बताना चाहूंगा कि आपसे प्यार क्या है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो आपको देखता है, आपको जानता है। वो तुमसे नाराज नहीं है, वो तुमसे प्यार करता है, मदद करना चाहता है। उसके पुत्र यीशु का नाम ऊंचा करे, अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। हम आपसे फिर मिलेंगे और परमेश्वर आपको आशीष दे। आंसर्स विद बेलिस कॉनली के पार्टनर्स और मित्रों का हम धन्यवाद करते हैं जिनसे ये प्रोग्राम संभव हुआ। आप भी पार्टनर्स बनकर सपोर्ट कीजिए। अभी भेंट देने के लिए bellisconley.com पर जाइए, क्योंकि आपकी सहायता के अनुसार हम पूरे संसार में सुसमाचार ले जा रहे हैं।